स्वागत है आपका आरपीआर्स वाले में। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 11th का संविधान क्यों और कैसे का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या बातें की थी इसके बारे में मैं एक बार आपको ओरली रिपीट कर देता हूं और देन हम बात करेंगे उसके आगे की बातें। तो फर्स्ट में बात की थी हमने संविधान के बारे में। तो संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान का अर्थ क्या होता है हमारा? संविधान क्या हमारा? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा देश के शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या बात करा कि संविधान क्या हमारा एक लिखित दस्तावेज है, क्योंकि हमारा संविधान कैसा है? लिखित है। मैं बताऊंगा अभी आपको कि संविधान के कितने प्रकार होते हैं। पहले हम बेसिक देखते हैं कि संविधान क्या हमारा एक लिखित दस्तावेज है। एक लिखित क्या है? किताब है। दस्तावेज का अर्थ क्या होता है? किताब। एक लिखित क्या है? किताब है जिसके द्वारा देश के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से या फिर सही ढंग से चलाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? हम संविधान कहते हैं। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितना खर्चा आया था दोस्तों? 63,96,729 रुपए, लगभग 64 लाख रुपए। संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष कौन थे? मैंने कहा था आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। प्यार से क्या कहते हैं इनको? BR अंबेडकर। क्या बोला मैंने? BR अंबेडकर कहते हैं। तो संविधान को बनने में खर्चा आ गया हमारा। संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैं बता दिया आपको कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने आर्टिकल्स है, वो चीज हम आगे देखेंगे। पहले हम यहाँ पे आते हैं। अब ये तो बेसिक बातें हमारे। और आप देख सकते हो कि हमारा संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था। तो संविधान फिर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। यहाँ पे संविधान बना और यहाँ पे क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है। और प्रथम आम चुनाव हमारे देश में, स्वतंत्र भारत में हमें आजादी तो 1947 में मिल गई थी। और 1947 में देश का विभाजन भी हो गया था। 14 अगस्त 1947 को आजाद कौन हुआ था? पाकिस्तान। और 15 अगस्त 1947 का आजाद कौन हुआ था? हिंदुस्तान। तो इसके बाद पता लग गया आपको, तो हमारा संविधान, हमारा देश आजाद भी हो गया, संविधान हमारा बन भी गया, लागू भी हो गया। अब क्या हुआ? अब वह प्रथम आम चुनाव। प्रथम आम चुनाव ये कब हुआ था? ये हुआ था 1952 में। कब बोला मैंने आपको? 1952 में क्या हुआ हमारे देश में? प्रथम आम चुनाव हुआ। और कौन जीत गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जीत गए। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री या फिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्हें हम विदेश मंत्री भी कहते थे। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं इसके आगे की, आगे के लिए अगले में ना। तो संविधान होते हैं हमारे 2 प्रकार के। पहला क्या हमारा? एक लिखित संविधान, दूसरा क्या हमारा? अलिखित संविधान। तो दोस्तों लिखित संविधान कहाँ का? पेपर क्वेश्चन आता है MCQ में कि भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है। तो आप क्या बोलोगे? लिखित है। भारत का लिखित है। अमेरिका का भी क्या है? लिखित है। फ्रांस का भी क्या है दोस्तों? लिखित है। ठीक है। और आपको एक एग्जांपल और दे देते हैं, आप बोल सकते हो ब्राजील। ब्राजील का भी क्या है आपका? लिखित है। तो फिर अलिखित किसका है आपका? तो आप बोलोगे पहले इजराइल। इजराइल बोल दो आप। और आपको बोलना तो आप और आप बोल सकते हो ब्रिटेन। क्या बोल सकते हो आप? ब्रिटेन। तो हमने क्या देखा कि संविधान हमारे होते हैं 2 प्रकार के, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित में क्या क्या आता है आपका? भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील। और आपको अलिखित में क्या आता है आपका? इजराइल और ब्रिटेन आता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने कि हमारे संविधान सभा में
कुल लोग कितने थे? 389 थे। कुल लोग थे हमारे संविधान सभा में, कुल लोग थे 389। 299 लोगों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। 4 लोग क्या थे? चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर थे। 93 क्या था आपका? देसी रियासतें थी इस टाइम पे। और कुल रजवाड़े कितने थे हमारे? तो हम बोलेंगे 565 क्या थे हमारे कुल रजवाड़े थे। ठीक है दोस्तों, दोबारा कह रहा हूं मैं आपको, संविधान के हमारे होते हैं 2 प्रकार, एक को कहा हमने लिखित, एक को कहा हमने अलिखित। लिखित संविधान कौन कौन से हमारे? भारत से संविधान कैसा हमारा? लिखित है। अमेरिका लिखित, फ्रांस लिखित, ब्राजील भी लिखित है। और अलिखित में क्या आ गया आपका? इजराइल और ब्रिटेन आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देन आगे बात करते हैं हम कि संविधान सभा में कुल लोग कितने थे? 389 क्या थे हमारे कुल लोग थे। 299 लोग क्या थे? हस्ताक्षर किए थे। 4 क्या थे हमारे? चीफ कमिश्नर थे। 93 क्या था हमारा? देसी रियासतें। और 562 क्या थे हमारे? कुल रजवाड़े थे। अब हम बात थोड़ा सा देखते हो आप, तो आप ऐसे भी दे सकते हो 389 आप लो, तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो 3 भागों में। पहला आप कर सकते हो 292 का, अगला कर सकते हो आप 4 का, और अगला कर सकते हो आप 93 का। तो ऐसे हमारे 389 बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक। अब संविधान सभा की बैठक की बात करते हैं यहाँ पे। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी हमारी? 9 दिसंबर 1946 को। क्या कहा दोस्तों मैंने? हमारे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये क्या थे दोस्तों? ये थे अस्थाई। क्या थे ये? अस्थाई थे, ये फिक्स नहीं थे। दोबारा कह रहा हूं मैं आपको, मैंने कहा कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान सभा की बैठक में पहली बैठक कब हुई थी हमारी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये क्या थे? अस्थाई थे। दूसरी बैठक हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये बेटा ये क्या थे हमारे? ये थे स्थाई। ये क्या थे हमारे? ये थे हमारे स्थाई। और तीसरी बैठक की बात करें हम तो 2 दिन बाद हुआ था, वो भी 13 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये भी क्या था दोस्तों? ये भी थे हमारे स्थाई। ये भी क्या थे हमारे? स्थाई। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। यानी कि अगर आप ध्यान से देखते हो तो हर बैठक में क्या है? 2-2 दिन का गैप है। 11 और 2 13 और 2 11, पहला वाला 9 बताओगा 9 और 2 11 और 2 13। तो हर में क्या है आपका? 2 दिन का गैप है। और आप बोलोगे कुल बैठक कितनी हुई थी हमारी? तो कुल बैठक हुई थी हमारी 166। 166 क्या हुई थी हमारी? कुल बैठक हुई थी। आगे हम बात करते हैं अपने संविधान में हमारे कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों पहले के टाइम पे थे हमारे 395 थे, और अभी ये लगभग 445 आसपास कह सकते हो आप इसको। और पहले हमारे 22 क्या थे? भाग थे। और अब ये कितने हो चुके हैं वर्तमान में? 25 के आसपास हो चुके हैं। पहले हमारी 8 क्या थी? अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची हो चुकी है? 12 के आसपास हो चुकी है। अब दोस्तों सारे यहाँ पे हमने एमसीक्यू क्वेश्चन देख लिया, सारे कुछ देख लिया। अब हम आते थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन पे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है पेपर में, क्या बनता है हमारा? कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो हर साल। तो पहला आप पॉइंट लिखोगे कि हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि देश के शासन व्यवस्था को सही
ढंग से चलाने के लिए। सेकंड है हमारा तालमेल बनाने के लिए। अगला हमारा सरकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए। और आप ऐसे तो इसमें और लिख दो पॉइंट, समाज के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। और भी आप ऐड कर सकते हो इसमें देश के विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या सकता है, लॉन्ग में आप बोल सकते हो क्या हमारा आ जाएगा, संविधान की विशेषता। क्या आ जाएगा, संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता तो बहुत सारी है, आप कोई भी 2 से 4 विशेषता या 5 विशेषता बता सकते हो। जैसे कि पहला बता सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा वह लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैंने आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा वह लिखित संविधान है। और क्या बोल सकते हो आप, सबसे सफल संविधान है। और बता सकते हो आपके कठोर व लचीला दोनों है, कठोर व लचीला संविधान है। एक हरी नागरिकता है हमारे में, एक हरी क्या है दोस्तों, नागरिकता है। और क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक बेशक मताधिकार है, सार्वभौमिक बेशक मताधिकार है। और आप क्या बता सकते हो, और हम लिख सकते हैं इसमें धर्मनिरपेक्षता, इसमें आप लिख सकते हो। और दोस्तों लास्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान को उदारतम थैला क्यों कहा जाता है। दोस्तों इसकी वीडियो मैंने पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर रखी है, तो एक बार मैं आपको तो अभी और रिपीट कर देता हूँ। आपको लिखना हो तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर देख सकते हो, और वहां पर जाके आप लिख भी सकते हो ध्यान से। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे आता है हमारे एग्जाम में, क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान को उधार का संविधान बोलेगा, उदारतम थैला बोलेगा, या फिर पुष्पगुच्छित। भारतीय संविधान को पुष्पगुच्छित कहते हैं। तो आपका आंसर लिखोगा सेम आप उत्तर में कि भारतीय संविधान को जो क्वेश्चन बोलेगा उदारतम थैला बोलेगा तो उदारतम थैला लिखेंगे हम, पुष्पगुच्छित बोलेगा तो हम पुष्पगुच्छित लिखेंगे। कि भारतीय संविधान को उदारतम थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान या अधिकार लिए गए हैं। जैसे कि हमारा अमेरिका से क्या लिया हमने, मौलिक अधिकार। क्या लिया हमने, मौलिक अधिकार। सोवियत संघ से क्या लिया हमने, मौलिक कर्तव्य। जर्मनी से क्या लिया हमने, आपातकाल। फ्रांस से क्या लिया हमने, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। आयरलैंड से क्या लिया हमने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों को, क्लासमेट जो भी ग्रुप है आपको, वहां पे शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।